हाय गाइज, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज 12th मैथ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के दूसरे पार्ट्स tan x, tan sec और cot cos x के पावर्स कैसा है ये पीछे आप वीडियोज़ में जान चुके हैं। उसी के क्वेश्चंस आगे हम बढ़ाएंगे और एक्सरसाइज नंबर 90.5 से ये क्वेश्चंस होंगे और उसी क्वेश्चंस को जो पिछले वीडियो तक हुआ है अब आज उससे आगे चलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर आज का है 6th, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में 5th तक हम लोग कर चुके हैं। इसमें दिया हुआ है कि सेक ऑड है और पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने कहा था कि अगर सेक ऑड आ जाए तो tan के भी उस पर चलते हैं पावर पे। तो सेक ऑड आ जाए और tan भी ऑड हो तो सेक को टी पुट करेंगे या जेड पुट करेंगे। अगर सेक इवन चाहे ऑड हो और tan इवन हो तो भी हम क्या करेंगे, सेक को ही करेंगे। लेकिन अगर दोनों इवन हो गए तो फिर tan को पुट करेंगे, या सेक इवन हो गया tan कुछ भी रहे तो भी सेक को करेंगे। तो ये दो अल्टरनेट है यहाँ थ्योरीज, उसको फार्मूले भी कहते हैं, टाइप्स में लिख लेते हैं और टाइप के हिसाब से करते हैं और वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों ऑड हो गए, दोनों ऑड हो गए तो सेक पुट करना है, ये क्लियर है। और सेक इवन हो जाए तो tan ऑड हो चाहे इवन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या करोगे, सेक को ही लोगे। लेकिन अगर सेक भी ऑड और tan भी ऑड तो हर कंडीशन में आप क्या लोगे, tan सेक ही लोगे। तो चलिए इसमें हम पुट कर देते हैं, पुट सेक x इज इक्वल टू टी। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक x tan x dx इज इक्वल टू dt। तो इसको पहले हम क्या कर दें, इसको हम पहले अरेंज कर लें। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x सेक x tan x dx। अब ये पूरा टर्म्स जो है क्या बन गया है, dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक को t मान लिया है तो t स्क्वायर dt इंटीग्रेशन होगा इसका t3/3 प्लस c और t को लिया है सेक तो ये हो जाएगा सेक क्यूब x/3 और प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। और ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो लोग नए भी आएंगे तो वो इस वीडियो से जुड़ेंगे। अगर उनको अच्छा लगेगा तो पीछे के वीडियो देखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो वो तो जाएंगे ही नहीं आगे। तो उनके लिए तो कुछ कहना है नहीं और बार बार एक चीज़ कहने से कोई फ़ायदा है नहीं। बहुत सारे वीडियोज़ में हम रिपीट कर चुके हैं तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। अब हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस भगाएंगे। लेकिन आपसे ये नहीं भी हम कहें तो ये रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक सब्सक्राइब करके चैनल्स को तो ग्रोथ कीजिए। अपना व्हाट्सएप नंबर हमको प्रोवाइड करवाइए, क्लास के साथ कौन सी क्लास में आप हैं तो आपको मीट से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ ये इसको जिस तरीके से आप सहायता कर सकते हैं करने के प्रयास कीजिए कि इसको ग्रोथ करवाइए या फिर अनुदान राशि के साथ इसको अपडेट करवा लें जाके विजिबिलिटी हम लोगों की थोड़ा बढ़ जाए। विजिबिलिटी थोड़ा कम है, लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था कम है तो वो करें हम लोग। बाकी हम आपके लिए हर तरह के कंटेंट लेकर आएंगे जो आपको आपका ग्रोथ करने में पूरी सहायता करेगा। और जब हम देख रहे हैं कि विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाए तब हम लाइव आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन हमने ट्रायल पे किया था तो हमें कुछ परेशानियां आ रही है। मान लीजिए कि विजिबिलिटी कम है तो जो लाइव जुड़ रहा है कम ही, बहुत कम लोग जुड़े थे तो इनकरेजमेंट भी नहीं हो पाया कि लोग जुड़ते नहीं तो फिर मेहनत करने से क्या फ़ायदा है।
ये बनाने का है, किसी टाइम पे बना लिया और अपलोड कर दिया, लेकिन लाइव आने के लिए तो फिक्स टाइम करना पड़ेगा। और फिक्स टाइम करके हम मेहनत करें, आप जुड़े नहीं, तो फिर इनकरेज कहाँ हुआ? फिर हम क्यों ऐसा करेंगे? अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? जब भी हमको समय मिलेगा बनाएंगे। आप पढ़ते यहाँ तक आए हैं और साइंस के विद्यार्थी हो गए हैं, तो आपको तो ये पता है ना कि न्यूटन्स ने कहा है एवरी एक्शंस हैव इक्वल एंड हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। पढ़ लिया है नहीं, 9th में ही। तो जिससे आप अनुमान लगाइए कि जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे और आपका ग्रोथ करेंगे हम। जब आप हमारे सपोर्ट में नहीं रहिएगा तो फिर हम तो इनकरेजलेस हो गए ही, और वैसे होंगे तो हम अपने सुविधा के अनुसार काम करेंगे। लाइव इसीलिए एक दिन ट्रायल पे गए हम, अगर वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा लोग की हम अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन जितने सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से 50% भी अगर जुड़ जाते तो हम मान लेते हैं कि हाँ लोग जो सब्सक्राइब किया है वो सीरियसली हमको ले रहा है, तो फिर हमारा इनकमिंग बढ़ता। क्योंकि लाइव आने के लिए तो फिक्स करना पड़ेगा ना टाइम। तो इसलिए आप लोग ग्रोथ कीजिए और फिर से हम ट्रायल करेंगे। अगर जब तक आप लोगों का नंबर आ जाएगा तो एक दिन जब हम लोग मीट से मिलेंगे, मीट से मिलना शुरू हो जाएगा, तो फिर बातें क्लियर हो जाएगी ज़्यादा। आप क्या सोच रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, तो वो क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और थोड़ा सा ऐसा इंटरेस्ट दिखाइए जिससे कि हमको भी लगेगा कि हाँ करना चाहिए। तो वीडियो ही अभी आएगा क्योंकि आपका लाइव में इंटरेस्ट नहीं है। टाइमिंग चाहे गलत हो और चाहे आपका इंटरेस्ट ना हो। चलिए ठीक है, आगे आप जैसा मैसेज हमको करेंगे उस तरह से किया जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया कैसे इवन। तो मैंने कहा ना कि सेक जब इवन हो जाएगा तब तो हमें किसी भी कंडीशन में tan की कोई भी वैल्यू जो कुछ भी हो उसी को लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने पे क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं सेक टू द पावर x और सेक स्क्वायर x और tan x dx। और पुट कर देंगे क्या चीज़, पुट tan x इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो यानी कि dx और सेक स्क्वायर ये मिलकर हो जाएगा dt। और tan को हम लोगों ने t माना है, तो पहले इसको भी अरेंज कर लें। तो सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर होगा, और इंटू tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी, और ये हो गया dt। ओपन कर देंगे तो t1 t dt और प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर नहीं क्यूब dt। t1 से मल्टीप्लाइड होगा तो t, और t इंटू टी स्क्वायर होगा t टू द पावर 3। अब t1 है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और ये t3 है तो ये हो जाएगा t टू द पावर 4 और प्लस c। t की वैल्यू रखेंगे tan, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 tan टू द पावर 4x बाई 4 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। सेवन था तो क्वेश्चन नंबर 8 आना चाहिए। आ क्या गया 8-1। चलिए अब इसमें दिया हुआ है कि सेक टू द पावर n, तो n इवन है कि ऑड है ये पता नहीं है, तो हम उसको कुछ भी न माने, हम उसको सेक के टर्म में लेकर चले जाते हैं। चलिए इसको हम अरेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा सेक n माइनस 1 x इंटू सेक x। ये 1 है, ऐड होकर n हो जाएगा, और इंटू
tan x dx और पुट कर देते हैं, पुट sec x इज इक्वल टू टी। क्यों? क्योंकि हम इसको ऑड मानकर करेंगे, इवन मानकर करेंगे भी तो भी बन जाएगा। तो हम आपको दिखा देते हैं, पहले हम ले लेंगे when n इज ऑड, ऑड में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec x और tan x dx इज इक्वल टू dt। उस कंडीशंस में ये हो जाएगा t टू द पावर n माइनस 1 और ये पूरा का पूरा हो गया dt, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, tn माइनस 1 प्लस 1 n माइनस 1 प्लस 1 प्लस c और ये हो जाएगा t टू द पावर n बाई n प्लस c और तब हो जाएगा ये t क्या लिया गया है, sec। तो sec टू द पावर n x बाई n प्लस c ये हो गया। लेकिन अगर हमने इसको लिया कि इंटीग्रेशन sec टू द पावर n x tan x dx, कुछ ऐसे मैसेंजर्स होते हैं, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा सा वो कर लेते हैं जो चीज़ें बोलो कि ये ऐसा मत करना, इजी ऐसा करना इजी होता है, ऐसा मत करना, तो बार बार बोलेंगे सर वैसा बताइए ना, वैसा क्यों नहीं होगा। चलिए ये क्वेश्चंस है, एराइज हो गया है कि फिर इवेन में हम क्या लेंगे, हमको तो पता ही नहीं कि इवेन ही है, कर देते हैं इवेन में भी, देख लो। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमें ले रहे हैं कि when n is an even, n is an even, जब इवन होगा तो हमने कहा है कि tan को लेना है, ठीक है। तो पहले इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वैसा। तो ये कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर n माइनस 2x, n माइनस 2x और डॉट sec स्क्वायर x tan x dx इज इक्वल टू dx और इसको करना है। तो आप कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले एक और सब्स्टिट्यूशन हम ले लेते हैं। ये sec जो है ये स्क्वायर रहता तो tan में कन्वर्ट्स हो जाता, तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं n माइनस 2/2। अब ये कन्वर्ट्स हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x और n माइनस 2/2 sec स्क्वायर x tan x dx। अब इसको सब्स्टिट्यूट जब करेंगे हम तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट tan x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया dt में और tan अब इंटीग्रेट हो गया, tan t हो गया और यहाँ अंदर 1 प्लस t स्क्वायर हो गया और इसका पावर हो जाएगा 1 माइनस 2/2 dt और t का पावर जब उसमें मल्टीप्लाइड नहीं हो पाएगा तो ये हो गए। इसको जब अंदर करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा t और 1 पे है तो n
ये t है तो ये 2/n-2 पावर्स के साथ ये मल्टीप्लाइड होगा और प्लस t यहाँ 1 ऐड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा t 2 + n-2/2 सॉरी अंदर जाएगा तो उल्टा ये लगेगा, ये 2/n-2। इतना करने से ज़्यादा बेटर है कि इसको पहले जब क्या करेंगे, ये टर्म्स है, अब यही चीज़ समझाना था कि जो टर्म्स है, अब जिसको यहाँ पे बाइनोमियल आता होगा तो इसको पहले क्या करेंगे, वो सबसे पहले यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, किससे, बाइनोमियल थ्योरम से। और फैक्टराइज करने के बाद t जो पावर 1 है उसमें ऐड होता चला जाएगा। जैसे कि पहले 1 है तो पहले t से स्टार्ट होगा और प्लस cn1 पावर्स एक का घटता है, एक का बढ़ता चला जाएगा। तो ये डॉट 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 जाएंगे तो इस वजह से आप देखोगे कि ये क्या हो जाएगा, ये पावर जो है आपका अलग हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा और आप इसको कैलकुलेट करते रह जाइएगा। तो इसलिए दिया तो है नहीं कि वो ऑड है कि इवन है, तो इसलिए आप इस टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जिसको क्या करना है, जिसको बनाना नहीं है, केवल उसको बातें बनानी है, तो वो उसकी मांग करेगा। अगर ये हमसे कैलकुलेट करवाना होता तो वो देता कि ये इवन है, और इवन होता तो भी हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते, लेकिन तब हमें बाइनोमियल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे पीछे हमने आपको दिखाया। तो इसलिए जब तक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाए तो बेवजह की वर्क मत कीजिएगा, नहीं तो पता चला कि वो दो नंबर्स का सवाल और हम दिन भर उसी को घसीटते रह गए। चलिए 8 का दूसरा क्या है, tan ऑड है और सेक, अब इसको चेक करना पड़ेगा कि सेक ये स्क्वायर्स है कि अच्छा 2x दिया हुआ है और सेक x दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक x है और tan x है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इसको कर देते हैं tan स्क्वायर। मैंने कहा ना कि tan जब ऑड हो जाएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, सेक ऑड tan ऑड, तो आपको सेक को ही लेना पड़ेगा। तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x इंटू tan 2x सेक 2x dx, और पुट क्या कर देंगे, पुट सेक 2x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा सेक 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ 2x को करने वाले हैं तो 2 इधर आता 2, तो इसको यहाँ से हटाकर ला देंगे dt/2। तो अब हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा 1/2 कर लेते हैं dt/2 जो था, और सेक यहाँ tan स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये पूरा टर्म्स हो गया है dt। तो ये हो जाएगा 1/2 होल ब्रैकेट्स और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x है, तो इसको अब हम फिर कैसे लिखेंगे, क्योंकि tan स्क्वायर 2x सेक को लिया था, सॉरी सेक हो जाएगा t स्क्वायर और dt माइनस dt द होल ब्रैकेट, तो 1/2 और t स्क्वायर को करेंगे तो ये हो जाएगा t3/3 माइनस t और प्लस c, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/6 सेक लिया गया था,
सेक क्यूब 2x माइनस सेक 2x/2 और प्लस c, ये आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। थर्ड, ये इसी तरह से है, इसको सेक स्क्वायर कर लेंगे, मेरे ख्याल से शायद वही वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ tan क्यूब था। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको सेक स्क्वायर कर लिया और इसको सेक x tan x करेंगे और सेक को वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 + tan यानी कि 1 + सेक t स्क्वायर dt मिल जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट 9, यहाँ पे 7/2 है और यहाँ पे 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन आपको दिखा देते हैं कि अगर इसको सेक 7/2 x करते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं हम कि सेक को एक बाहर कर लें सेक को, तो ये +1 यहाँ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सेक एक यहाँ पे आ जाएगा, -1 कर लेंगे तो ठीक है। और tan x dx ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब पुट कर देते हैं, पुट सेक x = t, तो ये हो जाएगा सेक x tan x dx = dt। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन अब हमारा क्या हो जाएगा, तो ये तो पूरा टर्म्स हो गया dt और यहाँ पे -1 था, नहीं अगर समझ में आ रहा होगा तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। सेवन बाई टू था और यहाँ 1 मल्टीप्लाइड किए हैं, यहाँ 1 माइनस कर देंगे, बराबर हो जाएगा, ये 1 आकर इसमें ऐड होगा, 1 1 कट जाएगा, 7/2 रह जाएगा। तो ये हो गया, ये t लिया गया है तो t और माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 - 2 5/2 dt। सॉल्व करेंगे तो t फिर से 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7/2 प्लस c यानी कि 2/7 t 7/2 प्लस c और यानी कि 2/7 और t को सेक लिया गया था तो सेक 7/2 x प्लस c और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें केवल क्या हुआ है, एंगल बदले हैं, बाकी पावर इवन है और पावर इवन है तो tan को पुट करना है, पुट कर दीजिए, पुट tan x x/2 t, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और x/2 को करेंगे तो 1/2 dx dt, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx ट्वाइस पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस dt, और इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2 सेक स्क्वायर x/2 tan x/2 dx, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 सेक स्क्वायर x/2 tan x/2 dx, आप पुट कर देंगे तो सेक स्क्वायर और dx हो गया dt और इधर मिल गया 1 प्लस t स्क्वायर t dt, यहाँ पे एक tan है तो इसका t, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन
टी डी टी और वो 2 भी था तो 2 इधर पीछे आ जाएगा, तो 2 बिग ब्रैकेट में ले लेंगे और प्लस हो जाएगा t इंटू टी स्क्वायर, तो टी क्यूब डी टी, ये हो गया ट्वाइस टी है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस टी 4 बाई 2 प्लस सी, जब ओपन करेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 से 2 कटेगा और यहाँ 4 है तो टी से 4 2 से 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा टी टू द पावर 4 बाई 2 प्लस सी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टी किसको रखा है, tan x बाई 2 को, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस tan टू द पावर 4 x बाई 2 बाई 2 प्लस सी, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो गैस फिर से वही एक बार रिक्वेस्ट कि आप लाइक सब्सक्राइब करें, संभव हो तो अनुदान राशि भी डालें और नहीं संभव हो तो नहीं डालें, लेकिन लाइक सब्सक्राइब करें और जुड़े और चैनल को ग्रोथ करें। इसी आशा के साथ आज के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।